मांग तो सर हमारी एक ही है कि हमें एक चांस चाहिए फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम पास करने के लिए। जिस बच्चे का बहुत बच्चों एक एक किसी का रहता है या दो रहते हैं, जितने भी हमें एक चांस दिया जाए। तो ये रूल्स तो बाद में आए लेकिन लगाए हम पे गए। और उसके बाद आपको भी पता है कि 2020 और 2021 का सारा टाइम कोविड में चला गया। तो उस टाइम ना तो कोई प्रैक्टिकल स्टडी हुई और और ये सारा कि चेंज हो गया सारा सिलेबस और सारी गाइडलाइंस की वजह से। देश में नया रिवाज आया है। राजा का बेटा ही राजा बनेगा, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनेगा, जज का बेटा जज बनेगा। आज मैं जंतर मंतर मौजूद हूँ। तमाम बच्चे हैं जो मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं, लोग आंदोलन कर रहे हैं। कभी आप कल्पना कर सकते हैं, कभी आप सोच सकते हैं कि मोदी जी जिनके लिए योजना बनाते हैं वही लोग आंदोलन करते हैं, वही लोग सड़कों पर आते हैं, क्योंकि पूरे देश में बीजेपी की सरकार है। आप देख लीजिए, लोग जयपुर से आए हुए हैं और ये लोग आंदोलन कर रहे हैं। कल तक ये लोग पढ़ाई क्या करते थे और आज आंदोलन करने को मजबूर हुए हैं, क्योंकि सरकार इनकी मांगों को नहीं मान रही है। मनसुख मांडविया साहब केंद्रीय मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं, लेकिन वे भी नहीं सुन रहे हैं। लगता है कि उनके कानों तक आवाज़ नहीं पहुंच रही है। कहाँ से आए आप? सर मैं पंजाब से आया हूँ, फरीदकोट से। तो क्या मांग है आप लोगों की? सरकार क्यों नहीं मांग रही, आप लोग आंदोलन कर रहे हो? मांग तो सर हमारी एक ही है कि हमें एक चांस चाहिए फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम पास करने के लिए। जिस बच्चे का बहुत बच्चों एक एक किसी का रहता है या दो रहते हैं, जितने भी हमें एक चांस दिया जाए। जस्ट बिकॉज इस वजह से कि जो हमारा पहले करिकुलम था 2018, हमारी एडमिशन हुई 2019 में। हमारी एडमिशन हुई थी सितंबर 2019 और ये नया करिकुलम आया, सारे नई गाइडलाइंस आई नवंबर 2019, 6 नवंबर 2019 से। तो ये रूल्स तो बाद में आए लेकिन लगाए हम पे गए। और उसके बाद आपको भी पता है कि 2020 और 2021 का सारा टाइम कोविड में चला गया। तो उस टाइम ना तो कोई प्रैक्टिकल स्टडी हुई और ये सारा कि चेंज हो गया सारा सिलेबस और सारी गाइडलाइंस की वजह से। इसमें गाइडलाइन थी 7.7, उसमें उन्होंने दिया हुआ था कि एक बच्चे MBBS जो कर रहा है उस बच्चे को अपना फर्स्ट प्रोफेशनल ईयर कंप्लीट करने के लिए उसको मिलेंगे 4 अटैम्प्ट्स और 4 ईयर्स। लेकिन इन्होंने जो लिखा 4 अटैम्प्ट्स और 4 ईयर्स, तो इन्होंने खुद की गाइडलाइन पे वो करा कि इन्होंने 4 अटैम्प्ट मारे, लगभग एक साल और 3 से 4 महीने में 4 अटैम्प्ट ख़त्म कर दिए, जो कि कोविड का टाइम था सारा। तो हम इसी वजह से मांग रहे हैं एक चांस कि एक तो हमारे पे एक गाइडलाइन लगाई जा रही है, सारा कुछ चेंज करा हमसे, क्योंकि इससे पुराने जो कहते हैं इससे पहले बैच था जो उसको कोई वो नहीं था, वो अनलिमिटेड अटैम्प्ट दे सकता है। तो और दूसरा कोविड की वजह से, कोविड का सभी को पता है, जैसे सभी किसी की फैमिली में कोई बीमार हो गया, कोई बच्चे डिप्रेशन में चले गए, बहुत बच्चे अभी तक डिप्रेशन में इसी वजह से। तो इसी वजह से सभी बच्चे हम रिक्वेस्ट ही कर रहे हैं कि हमें एक चांस दिया जाए और हमें अपना फ्यूचर बनाने का मौका दिया जाए। आप लोग 2019 में फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिए थे, अभी तक फर्स्ट ईयर में ही हैं, एग्जाम नहीं हुआ, सेकेंड ईयर में नहीं जा पाए? हाँ जी, इसलिए नहीं जा पा रहे कि हमारा एग्जाम क्लियर होएगा, उसके बाद जाते सेकेंड ईयर में। मैडम, कभी जो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैं मनसुख मांडविया साहब मिलने की कोशिश की आप लोगों ने? यस, 6 मंथ से कोशिश कर रहे हैं, हमारे नहीं मिलना हुआ। क्या जवाब आता है? हम कर रहे हैं, हम कर देंगे, पर क्लियर नहीं बताते हमें। क्यों, क्या मजबूरी है? क्या लगता है कि यहाँ पर राजा का बेटा ही राजा बनेगा, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनेगा? लग तो ऐसा ही रहा है सर, जैसे हमारी आवाज़ सुनी नहीं जा रही। जैसे कि हम पिछले हमारा जून जुलाई से हम लगे हुए हैं, कितने हम कॉलेज से शुरू होके कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कितने ऑफिस, कितने मिनिस्टर, कितने यहाँ NMC तक, आखिरकार उन्होंने यहाँ तक भेज दिया। हालांकि हमारे जब 4 अटैम्प्ट हो गए तो उसके बाद भी हमारे ना कॉलेज वालों को कुछ पता था, ना यूनिवर्सिटी वालों को इन रूल्स के रिगार्डिंग किसी भी एक जगह पे किसी को भी कोई क्लैरिटी नहीं थी कि ऐसे कोई रूल्स आए हैं और इन बच्चों के साथ ये होएगा इसके बाद। तो हम बच्चों को कहाँ से पता होता है जब इनके खुद के कि सारे क्या कहते हैं हमारे उनको खुद को ही नहीं पता था, तो बच्चों को कैसे पता होता कि सारे रूल्स चेंज हुए हैं और हमारे साथ ये होने वाला है। तो इसलिए हम एक अटैम्प्ट मांग रहे हैं कि हमारा फ्यूचर सही हो जाए और हम आगे डॉक्टर बन पाएँ, जो हमने सपना देखा है वो पूरा हो जाए। 12वीं के बाद हर एक माँ बाप चाहता है कि उनका बेटा डॉक्टर बने, उनका बेटा इंजीनियर बने, लेकिन माँ बाप जो है नीट की तैयारी करवाते हैं। अगर बेटा नीट का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है पास कर लेता है तो उसे दाखिला मिलता है,
किसी भी कॉलेज में। तो बट यहाँ पर इन लोगों ने नीट भी क्वालिफाई कर लिया, दाखिला भी हो गया और अब इसके बाद पेपर नहीं करवाया जा रहा है। कहीं ऐसा ना हो ये लोग डॉक्टर ना बन जाएं, और अगर डॉक्टर बन जाएंगे तो फिर देश का भला हो जाएगा। सरकार ये नहीं चाहती, इसीलिए सरकार एग्ज़ाम नहीं करवा रही है। हाँ जी सर, सही बात, ऐसा ही लग रहा है क्योंकि हमारी कहीं पे भी बात हमारी अभी तक सुनी नहीं जा रही। कोई भी मतलब जहाँ से भी होता है हमें कई जगह पे तो हमें मतलब एंटर ही नहीं करने देते। एनएमसी में जैसे कई किस रैंक पर थे आप नीट में? रैंक में मेरा स्टेट रैंक था, जैसे कुछ 121 था मेरा स्टेट रैंक। तो हम जैसे गवर्नमेंट कॉलेज है मेरा भी, तो ये रैंक के हिसाब से ही होता है, कितने लाखों बच्चों में से कुछ हज़ारों को मिलती है सीट। तो वहाँ पे तो सारे पास करके आ गए, लेकिन यहाँ पे आके इन्होंने सारा रूल चेंज कर दिया और थोड़ा कोविड की वजह से हो गया, फैमिली इश्यूज हो गए, तो उस वजह से बच्चों का थोड़ा कि कुछ बच्चे रह गए पीछे। तो अब वो उन बच्चों को एक भी मौका नहीं दे रहे। हालांकि अब देखो कोई आयुर्वेदिक हो गए हमारे की, बाकी होम्योपैथिक, उन सभी को वो क्या DNB हो गया, DRNB हो गए, उन सभी को एक अटैम्प्ट एक्स्ट्रा मिला है कोविड की वजह से, लेकिन हमें कोविड की वजह से कोई भी रिलीफ नहीं मिला। कुल मिला जुला करके इन लोगों का यही कहना है, सरकार इन लोगों की जो मांगे हैं नहीं मान रही है, इसीलिए ये लोग जयपुर से आए, राजस्थान से आए हैं और आंदोलन कर रहे हैं। हालांकि एक दिन के आंदोलन से कितना फ़र्क पड़ेगा, सरकार जागेगी या नहीं जागेगी वो अलग मसला। मैं आपको बैनर दिखा देता हूँ, ऑल इंडिया मेडिकल स्टूडेंट्स एसोसिएशन यानी AIMSA के बैनर तले ये लोग आंदोलन कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि इन्हें परीक्षा का मौका दिया जाए। क्योंकि आपने देखा जिस तरीके से कोविड आया था, बच्चे एग्ज़ाम नहीं दे पाए और किस तरीके से पढ़ाई हुई थी, हर कोई जानता है, किस छिपा नहीं है। इसीलिए लोग कह रहे हैं कि इन्हें मौका दिया जाए, एग्ज़ाम करवाया जाए, लेकिन सरकार इन लोगों की मांगों को मानने के लिए तैयार नहीं है। ये देश के भविष्य हैं। जब किसी भी राज्य में चुनाव होता है, BJP की तमाम एजेंसियां होती हैं, वहाँ पर जाती हैं, सर्वे करवाती हैं कि हम हार रहे हैं या जीत रहे हैं। लेकिन जब देश के युवा, नौजवान, छात्र ये लोग जब सड़कों पर आते हैं, आंदोलन करते हैं, सरकार से मिलने की गुजारिश करते हैं, मंत्री जी से मिलने की मांग करते हैं, लेकिन मिलने के लिए टाइम नहीं दिया जाता। इसलिए नहीं दिया जाता, सरकार को लगता है वे लोग चुनाव जीत गए हैं और अब अगले 5 सालों तक उन्हें कोई नहीं ला पाएगा, और इसीलिए सरकार इन लोगों के ऊपर विचार नहीं करती, इन लोगों की मांगों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करती, इन लोगों की मांगों को सरकार नहीं मानती। तो ये देश के नौजवान हैं, आंदोलन कर रहे हैं। मैंने एक रिपोर्ट दिखाई थी, मैं आपको फिर दिखा देता हूँ, ये देख लीजिए। ये बुजुर्ग हैं, देश के बुजुर्ग हैं, आंदोलन कर रहे हैं। नौजवान सड़कों पर है, जवान सड़कों पर है, युवा सड़कों पर है, बुजुर्ग सड़कों पर है। कौन से लोग मज़े कर रहे हैं, कौन से लोग मौज काट रहे हैं, शायद किसी को इस बात का अंदाज़ा नहीं है। इसीलिए हर एक वर्ग के लोग यानी हर एक उम्र के लोग आंदोलन कर रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि उनकी मांगों को सुन लिया जाए। लेकिन सरकार ने तय कर लिया है, सिर्फ 2 लोगों की बातें सुननी है, एक है अडानी साहब, दूसरे हैं अंबानी साहब। आप लोगों को क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। सहयोगी धारण के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, इंडिया इंटरनेशनल न्यूज़, दिल्ली।